हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आज हम आपके लिए 100% नेचुरल उपाय लेकर आए हैं दालचीनी का, और भी कई होम रेमेडीज़ हैं। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, और अपना कीमती वक्त हमारे वीडियो को देखने में गुजारें। आपका 6-7 मिनट का बहुत कीमती वक्त हमें दें। आज हम बात करेंगे दिव्या धवन मैम से। तो आज आपको मैम बताएंगी, बहुत अच्छा उपाय है, देसी होम रेमेडीज़ है। लास्ट तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड फॉलो करिए। तो लास्ट तक हमारी वीडियो से जुड़े रहिए ध्यान से। बहुत कामयाब है, बहुत अच्छी चीज़ है और देसी उपाय है, होम रेमेडीज़ है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत अच्छे से समझाएंगी मैम। दोस्तों, जो हमारे शरीर में नसें होती हैं वो हमारी बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, और इसका सही से काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा खून का जो फ्लो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके। अगर इस फ्लो के अंदर दिक्कत आने लगती है, नसें अपना पूरा काम अच्छे से नहीं कर पाती, खून का जो सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो बॉडी में होने वाला थायराइड है, पीसीओडी की समस्या या डायबिटीज़ की समस्या या कोलेस्ट्रॉल की समस्या या घुटनों में होने वाला दर्द या कमर में होने वाले दर्द को डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। आज मैं आपको इतना जबरदस्त नुस्खा बताने वाली हूं जो कि नसों को ताकत देने का काम करेगा। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट जरूर दीजिएगा ताकि आप इसकी सारी जानकारी ले सकें। लेकिन कई बार किन्हीं कारणों के चलते हमारी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नसों में दर्द रहने लगता है, इन्हीं नसों के दर्द को नर्व पेन कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं आखिर नसों का दर्द क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों आ जाती है, ब्लॉकेज को घरेलू तरीके से हम कैसे हटा सकते हैं। इन सभी चीजों की जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं आखिर नसें कमजोर क्यों होती हैं। दोस्तों, डायबिटीज की वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरीज के अंदर फैट जमा होने के कारण नसें कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तब भी नसें कमजोर हो जाती हैं। कभी कभार शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस के कारण भी नसें कमजोर पड़ जाती हैं। शरीर के अंदर किडनी या फिर लीवर अपना सही से काम नहीं करते तब भी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि विषैले पदार्थ यानी कि टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और नसों में जमने लगते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। नसों के कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन्न पड़ने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जब नसों में ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। जब भी आप अचानक से उठते हैं या बैठते हैं, शरीर में ऐसे लगता है बहुत ज्यादा थकावट है और आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, जिसे चक्कर आना कहा जाता है। कमजोरी नसों में बहुत ज्यादा रहने लगती है, शरीर में दर्द रहने लगता है। इसके अलावा शरीर में बहुत पसीना आने लगता है। नसें कमजोर होने की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। पेट में भी कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे कि अपच रहना, गैस रहना, या फिर याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। अनिद्रा जैसी समस्या हो जाती है, खून की कमी होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। नसों की कमजोरी के कारण दोस्तों, अगर आपकी नसें कमजोर हो गई हैं, दर्द कर रही है या ब्लॉकेज आ चुकी है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसका इलाज दवाइयों से ही कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल गलत है। आप कुछ घरेलू चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके और अपने खान पान को बदल कर आप अपनी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे योगासन, कुछ ऐसे प्राणायाम होते हैं जिनको अगर आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर लेते हैं तो आपकी ये नसों में आने वाली कमजोरी, नसों में आने वाला दबाव, ये समस्या दूर हो जाएगी। आपकी नसों में जहां भी दर्द हो वहां कभी भी आपको दबाना या जोर से रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां दर्द वाली जगह पर अगर आप जोर से रगड़ते हैं या दबाते हैं तो सूजन आ जाती है। अगर आपको नसों में दर्द हो रहा है या टांगों में दर्द हो रहा है या नर्व सिस्टम कमजोर हो चुका है तो वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छी जानकारी है, होम रेमेडीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैम से जुड़े रहिए
इसके अलावा कुछ हल्के फुल्के प्राणायाम और योगासन भी करने चाहिए। और सबसे इसमें खास आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप रेगुलर करते हैं तो ये आपकी नसों की कमजोरी को दूर करेगा। ये नसों को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसके अलावा अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम से नसों की सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। चलिए अब व्यायाम की और योगासन की बात तो हो गई, अब बात करते हैं इलाज की। इस इलाज को करने से आपको 14 से 15 दिन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा, लेकिन आपने इसे कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 महीने तक रेगुलर करना है ताकि आपकी ये समस्या पूरी तरह से बॉडी से दूर हो सके। आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन लेना है और इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दीजिए और इस बर्तन को गैस के ऊपर रख दीजिए। इसके अंदर सिर्फ आधे इंच दालचीनी का टुकड़ा डालना है। दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दालचीनी का टुकड़ा ज्यादा फायदेमंद होता है या फिर इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये चीज बहुत ही साफ है कि अगर आप घर पर दालचीनी का टुकड़ा लेके आते हैं और उनका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों आप दालचीनी घर पर लेकर आइए और उसका घर पर पाउडर तैयार करें, फिर इसका इस्तेमाल करें और ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि इसका अर्क अच्छे से पानी में चला जाएगा। आपने सिर्फ 2 चुटकी दालचीनी पाउडर इस पानी के अंदर मिला देना है। दूसरी चीज बहुत ही साधारण है, वो है इलायची। बड़ी जो काली इलायची होती है उसका इस्तेमाल करना है और आपने इसे किसी भारी चीज से कूटकर पानी के अंदर डाल देना है। तीसरी चीज भी बहुत ही साधारण है और वो है लौंग। दोस्तों 2 से 3 लौंग लेने हैं और इसे भी किसी भी चीज से पाउडर बनाकर भारी चीज से क्रश करके आपने इस पानी में डाल देना है और इसे उबलने के लिए रख देना है। इन तीनों चीजों का अर्क 1 से 1.5 मिनट के अंदर पानी में चला जाएगा। आप गैस को बंद कर दीजिए और इस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के लिए रख दीजिए। जब ये पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसे छान लीजिए। लास्ट में जो चीज हम यहाँ मिक्स करने वाले हैं दोस्तों वो है गुड़। सिर्फ और सिर्फ आधा इंच आपने गुड़ का पीस लेना है और इस पानी के अंदर डाल देना है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ का यूज करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मीठे की जरूरत है तो हल्का फुल्का इसके अंदर गुड़ ही मिक्स करिएगा। गुड़ इस औषधि के फायदों को 4 गुना बढ़ा देगा। इसे पीने की कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप इन गर्मियों के मौसम में भी बड़े आराम से ले सकते हैं। बस इतना करिएगा, इसे लेने के 15 मिनट के अंदर आपने सौंफ चबाकर भी जरूर खानी है ताकि आपको इसके सारे फायदे मिल सकें। दोस्तों इस ड्रिंक का सेवन किस समय करना ज्यादा फायदेमंद है, तो आप इस ड्रिंक का सेवन अपने रात के डिनर करने के आधे घंटे के बाद बहुत आराम से कर सकते हैं और उसके 15 मिनट के बाद सौंफ खा सकते हैं। ये आपकी बॉडी में औषधि की तरह काम करेगा। ये जो तरीका मैंने और क्वांटिटी आपको बताई है ये 1 इंसान के लिए बताई है। अगर आप 2 इंसानों को देना चाहते हैं तो इसकी मात्रा को डबल कर दीजिएगा। दोस्तों इस ड्रिंक को रेगुलर पीने से और अगर आपने 14 से 15 दिन रेगुलर पी लिया तो ये आपके ब्लड के फ्लो को सही कर देगा, हार्ट प्रॉब्लम को दूर कर देगा। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमें दिल की समस्याओं से बचा कर रखेंगे। इसके अलावा ये हड्डियों में आने वाला जितना भी वात है, वाई है, उसको दूर करने का काम करता है। यानी कि जो हड्डियों में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में या पिंडलियों में सूजन आ जाती है, उसको दूर करता है। इसके अलावा कुछ खाने वाली ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में रेगुलर जरूर शामिल कीजिए। जैसे कि आजकल आपको पता ही है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें पूरी तरह से न्यूट्रिएंट नहीं होते और हमें अलग से न्यूट्रिएंट वैल्यू लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ सीड्स यानी कि बीज ऐसे हैं जिनमें अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट वैल्यू यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है अलसी। सर्दियों में तो हम अलसी का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल गर्मियों में भी कर सकते हैं। आप अलसी का पाउडर बनाकर रात को पानी में भिगोकर और सुबह इसका बड़े आराम से गर्मियों में सेवन कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसका फायदा ही मिलेगा। इसमें अच्छी मात्रा में अल्फा लिनोलेनिक एसिड और इसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू को पूरा करता है। आप चाहें तो चिया सीड भी ले सकते हैं। चिया सीड के अंदर कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, अच्छी मात्रा में होता है और गर्मियों में बहुत आसानी से इसे यूज किया जा सकता है। इसके चिया सीड के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके अलावा पोटेशियम, आयरन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि नसों की कमजोरी को दूर करता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।